माय डियर स्टूडेंट, अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको 3 फिगर्स ये बने ए बी सी और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले फिगर ए के लिए कंसीडर करते हैं तो आप देखेंगे ऑल 4 साइड्स इक्वल गिवन है। इसमें वन ऑफ द एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो आपके लिए कितना गिवन है 90 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन मार्क करके उन्होंने एक सर्टेन एंगल है ए सी डी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो आपको सबसे पहले यूज करना है कि कोई भी स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, है ना, इसके डायगोनली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये एंगल कितने डिग्री का होने वाला है, 90 डिग्री का होने वाला है। इसके अलावा हम जानते हैं एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स की एड कितनी होती है, बोलो। तो एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स की एड होती है 180 डिग्री। अब सिंस आपको बोला हुआ है कि सी डी साइड का मेजरमेंट, देखो ये डैश लगा हुआ है, इसी तरीके से एक और डैश लगा है, ये दोनों ही मेजरमेंट इक्वल हैं। दैट मीन्स ये दोनों एंगल जो होने वाले हैं वो भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। आप बोल सकते हैं ये क्यों 90 डिग्री के हुए हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। रोम्बस भी बोल सकते हैं, एज वेल एज आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल 4 साइड्स इसकी क्या है, इक्वल हैं। इसके बाद आप बोल सकते हैं इसमें कि सिंस सी डी इज इक्वल टू ए डी, सो इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज नाउ इक्वल टू एंगल ए सी डी, और इन दोनों एंगलों की मेजरमेंट क्या होगी, एक्स। अब आप इन 3 एंगलों की ऐड करेंगे, x प्लस 90, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की ऐड 180 डिग्री होती है उस रूल से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। जैसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस का साइड चेंज आप करेंगे माइनस होगा, 180 से आप 90 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 90 आ जाएगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ x का आंसर ऑब्टेन हो जाए, तो x का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 90/2। जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए का डिटेल सोल्यूशन होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, इसको राइट करना चाहें तो राइट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। आपको इसके पार्ट बी में पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसमें 2 प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उन्होंने। आर वाला आपको एंगल फाइंड करना है, एज वेल एज आपको क्यू वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट राइट करेंगे, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इसे मेंशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इस रूल से। किससे, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस रूल की मदद से जो मेजरमेंट P का होगा वही मेजरमेंट R का भी होगा। ओके, एक और हम रूल जानते हैं। रूल कुछ इस तरीके से है कि पैरेललोग्राम की किसी भी वन साइड के ऊपर बने हुए एंगल्स की एड 180 डिग्री होती है। दैट मीन्स PQ साइड के ऊपर बने हुए एंगल P का मेजरमेंट और कंप्लीट एंगल Q का जो मेजरमेंट है उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल रूल से। किस रूल से, सप्लीमेंट्री एंगल रूल से। तो आप बोलेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी कौन है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ही है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इसके बाद अगर हम बोलें तो एंगल P की जो वैल्यू है वो आपके लिए कितनी है, 105 डिग्री, और एंगल Q की जो वैल्यू है वो आपके लिए y प्लस 25 डिग्री। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों किसके इक्वल करने हैं आपको, 180 डिग्री के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले 105 और 25 इन दोनों नंबर्स का करेंगे सम। जब आप इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप प्लस का साइड चेंज करेंगे तो आपको y का आंसर आ जाएगा जो आ जाएगा आपके लिए 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका पार्ट सी। अब हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट सी। इस पार्ट सी में आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें आपको बोला जा रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
ए बी साइड पैरेलल है सी डी के, दैट मीन्स सी पर बने हुए एंगल का और ए पर बने हुए टोटल एंगल की जो ऐड होगी वो फिर से कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल रूल से कौन सा रूल वर्क करेगा यहाँ, को इंटीरियर। फॉर एग्जांपल आपको टू लाइंस पैरेलल गिवन है, इसके अंदर बने हुए एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को को इंटीरियर बोला जाता है और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है इनका सम, 180 डिग्री। तो इस लॉजिक से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मेन लॉजिक क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। ये किस टाइप के एंगल होने वाले हैं, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। ओके अब जो एंगल ए है उसमें देखो 56 है, क्वेश्चन मार्क है और 40 है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आप एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे। इस वेरिएबल की नेम मैंने आपके लिए मेंशन करी y। तो जब आप इसका आंसर मेंशन करेंगे तो आप लिखेंगे 56 प्लस वाई प्लस 40। ये इन तीनों एंगल्स को सम अप करने से एंगल ए बनता है। सिमिलर वे में जो आपको एंगल सी गिवन है उसका मेजरमेंट आपको गिवन है 62 डिग्री। कितना है, 62 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 56 और 40 को ऐड कर सकते हैं तो आपका एक्सप्रेशन आएगा y प्लस 96 प्लस 62 एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 10 माइनस 8 करेंगे तो आपका आंसर होगा 2। 17 माइनस 15 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। कंप्लीट आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इसके ये तीनों पार्ट ए बी सी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।